ठीक है ना। तो हमने विशेषण कल आरंभ कर दिया था कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, विशेषता बताने का काम करेगा ये। अब ये विशेषता किसकी बताएगा, एक संज्ञा शब्द की बताएगा और एक सर्वनाम शब्द की बताएगा। ठीक है, अब संज्ञा सॉरी विशेषण शब्द कौन सा अपना, विकारी है या फिर अविकारी, तो कौन सा शब्द हो जाएगा विशेषण अपना, विकारी शब्द। और इन तीनों बातों को मिलाकर हमने एक छोटी सी परिभाषा बना ली थी अपनी प्यारी सी, क्या कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम क्या बताए, विशेषता बताए, उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। फिर हमने देखा दो बातें और, विशेषण की जो विशेषता बताएंगे उसे क्या कहेंगे, विशेषण की जो विशेषता बताएंगे, और जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसे क्रिया विशेषण। कंप्लीट। फिर हमने दो बातें और पढ़ी थी, विशेष्य और विशेषक को लेकर, विशेष्य और विशेषक को लेकर। इसमें थोड़ा सा अपन लोग कंफ्यूजन है, इसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या कि वो कंफ्यूजन क्या है। जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मीठा पानी, ठीक है, अब मीठा पानी की रुतान है, वो कौन सी एकादशी है, अब चल रहा है अपना, और जो तो 2 महीना पड़े, कोई बात नहीं, 20 दिन अपन मरनो मांडे में पानी खाता, और तो अपन घरों घड़ा भी लेके आना है, ठीक है ना। बाकी बोतल तो लेके आवांगे अपन। देखो मीठा पानी, इसको देखो हमने कल दो बातें पढ़ी थी, थोड़ा ध्यान देना क्योंकि यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है विद्यार्थियों से। एक विशेष्य है और एक अपना क्या है, विशेषक, ठीक है ना। इसको हमने बनाया था क्या कि जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात संज्ञा को हम क्या कहेंगे, विशेष्य, और विशेषक विशेषण को कहते हैं जिससे विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए। और इसमें क्या होगा, जिसकी विशेषता बताई जाए। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना क्या, अब यदि इसमें पानी शब्द को मैं क्या कहूंगा, पानी को संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा लिखूं यहां पर मैं, पानी में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक कहोगे तब भी सही रहेगा। यदि दोनों में ऑप्शन है, पानी को लेकर यदि वो द्रव्य दे रहा है और जाति दे रहा है, तो हम किसको चुनेंगे, द्रव्य। और मीठा शब्द पानी की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या बन गया अपना, विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। और हमने कल ये देखा कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे तो कहेंगे विशेष्य, ये अपना विशेष्य है, और विशेषण को हमने विशेषक कहा था। कंप्लीट। अर्थात संज्ञा को विशेषक कहा जाता है और विशेषण को क्या कहा जाता है, विशेषक कहा जाता है। ये बात हमने कल तक पढ़ी थी। नई बात इसमें क्या ध्यान में रखनी, नई बात है क्या कि मैंने कोई एक एग्जांपल लिख दिया, संज्ञा लिख दी एग्जांपल के तौर पर पशु, ये क्या है अपनी संज्ञा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इस संज्ञा को मैं विशेष्य, क्या मैं इस संज्ञा को विशेष्य कह सकता हूं या फिर नहीं, जैसे हमने यहां पर देखा कि संज्ञा को विशेष्य को हम संज्ञा कह सकते हैं, क्या इस संज्ञा को मैं यहां पर विशेष्य कह सकता हूं या फिर नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकता। इसके पीछे कहानी देखो, कहानी क्या है कि अकेली संज्ञा को हम विशेष्य नहीं कह सकते। कोई अकेली संज्ञा आ गई और नहीं आपसे अकेली संज्ञा देकर आपको विशेष्य पूछेगा, विशेष्य उस कंडीशन में बताना आपको जब उस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। अब इसकी कोई विशेषता नहीं बताई जा रही, सारी जाति है पशुओं की, उसके बारे में ये पूछ रहा है, और इनमें से मैं एक इसकी विशेषता बताने वाला शब्द लिख देता हूं, पालतू। ठीक, पालतू पशु। अब ये क्या बता रहा है इस पशु की, ये क्या बन गया, क्या मैं क्या इस संज्ञा को विशेष्य कह सकता हूं, अब कह सकते हैं, अब कह सकते हैं, और अब नहीं कह सकते। कंप्लीट। तो छोटी सी बात है ये, थोड़ी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे की ओर। अब जो हमने छोड़ा था, जो कहां पर छोड़ा था हमने, लास्ट हमने छोड़ा था, प्रकार पढ़ रहे थे। एक प्रकार पढ़ लिया था हमने गुणवाचक विशेषण, और दूसरा प्रकार पढ़ेंगे हम क्या, संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण, यानी ये दूसरा प्रकार हो जाएगा। अच्छा, पहले प्रकार में किसी को कोई दिक्कत? पहले प्रकार की हमने एक पहचान भी पढ़ी थी। कई बार क्या हो जाता है, यदि परिभाषा दिमाग से स्लिप हो जाती है ना, तो पहचान का भी सारा ले लिया करो। ठीक, पहचान। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है किधर से? थोड़ा बोलो सर। ठीक है, थोड़ा पहचान का भी सारा ले लिया करो। अब देखो संख्यावाचक विशेषण, पहले हम परिभाषा लिख देते हैं, फिर इसके बारे में जिक्र करेंगे। देखो संख्यावाचक विशेषण है ना, वाचक का अर्थ क्या होता है? बताने वाला। किसके बारे में बताएगा? संख्याओं के बारे में। यानी ऐसे विशेषण जो संख्या के बारे में बताएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। कंप्लीट, यानी आसान सी अपनी परिभाषा है। इतनी परिभाषा में एक बार लिख देता हूं, क्या? संख्या के संज्ञा व सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेषण। ठीक है ना, आगे आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, आगे क्या लिखेंगे? उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये बात लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना लिख लो। क्या? संज्ञा व सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेषण क्या कहलाएंगे अपने? संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि विशेषण जो है ना साथी, ये किसकी विशेषता बताएगा? विशेषण एक तो संज्ञा की और एक सर्वनाम। तो हमें इन दोनों शब्दों को लेकर चलना। कंप्लीट। जैसे देखो पीछे वालों, थोड़ी सी बातें हो रही है, पीछे वालों ध्यान रखो। ठीक है ना, जैसे कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या? 5 सेव। ठीक है ना, बस सेव का नाम सुनकर या आम का नाम सुनकर मुंह में पानी नहीं लाना है, क्योंकि सेव का नहीं, आम का सीजन अब स्टार्ट है। एक साइड में लिख दिया मैंने 5 सेव, एक साइड मैंने लिख दिया कुछ सेव। समझना आसान सी कहानी है, इतनी बड़ी कहानी नहीं है और न इतनी टफ है। 5 सेव और कुछ सेव। अच्छा, यहां पर सेव शब्द क्या है? संज्ञा ना। आपको ना ये भी ध्यान होना चाहिए, क्या? आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये जो शब्द लिखा है हमने, ये संज्ञा है या सर्वनाम है या फिर क्रिया है या फिर विशेषण है। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। जैसे आपने सेव के बारे में पहचान लिया कि सेव शब्द क्या है? अपने संज्ञा। और ये 5 शब्द है ना, ये सेव की बता रहा है संख्या। क्या बता रहा है? और जो संज्ञा की जो संख्या बताएगा, उसे हम क्या, कौन सा विशेषण कहेंगे? एक तरह की विशेषता बता रहा है, एक तरह की विशेषता बता रहा है। और विशेषता भी किस तरह की बता रहा है? संख्या के रूप में। क्या कि सेव है ना, वो 5 ही है। ठीक है ना, और इधर भाई साहब बोल रहा है कि कुछ सेव है। अब इसको नहीं पता कि 5 है, 7 है, 10 है, 15। और हम हमारे जीवन में इस तरह के और इस तरह के दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, यहां पर यदि मैं बात करूं कि संख्या जो कह रहा ना, वो निश्चित है, निश्चित है वो, है ना। यानी 5 सेव खाने आपको, 5 सेव लेकर आने आपको, या फिर एक थैले के अंदर 5 सेव है। और यहां पर थोड़ी सी कहानी अलग है। यहां पर कह रहा है कि सेव तो है, लेकिन है कितने वो नहीं पता। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 2 है, 4 है जरूर ये कंफर्म, लेकिन कितने हैं उसके बारे में नहीं पता। तो ये संख्या होगी अनिश्चित। क्या हो जाएगी? अनिश्चित। तो हम कह सकते हैं साथी क्या, कि जो संख्यावाचक विशेषण है ना, इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2, जिसमें एक हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कंप्लीट। अब इसको थोड़ा सा पूरे वाक्य के आधार पर भी समझ सकते हो। क्या कि मैदान में 10
खिलाड़ी खेल रहे थे, खेल रहे थे, ठीक है ना। और एक वाक्य लिख दिया हमने, क्या, मैदान में कुछ खिलाड़ी खेल रहे थे, ठीक है ना। एक जगह कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं और एक जगह कितने खिलाड़ी खिलाड़ी खेल रहे हैं। यहां पर संख्या क्या है, अनिश्चित, और यहां पर संख्या क्या है, निश्चित। समझ रहे हो ना कहानी को आप। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं तो आप पहचान भी लगा सकते हो, क्या, कितना, कितनी, कितने कहकर, यानी कितने खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी। ये थोड़ा परिमाणवाचक यानी आगे वाला प्रकार पढ़ेंगे, उसमें भी एक जैसी पहचान हो जाएगी, इसलिए पहचान मत लिखो, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समझ गया ना कहानी। लिखो फिर, लिखो फिर चलते हैं आगे। संजय, यार पानी लाने का कष्ट करो थोड़ा, आज थोड़ी सी इस लाग रही है पाया। सेब, सेब, सेब होगा नहीं, सेब नहीं होगा, सेब होगा, सेब का अर्थ बताने में सेब ही होता है, सेब बता दो, सेब ही होता है। लिख लिया क्या। लिख लिया होगा आपने, चलें आगे। हाँ,
चलिए देखते हैं आप लोग क्या परिमाणवाचक विशेषण के बारे में, ठीक है ना, तीसरा प्रकार। और इसके बाद में हमारा एक प्रकार से वो रह जाएगा, फिर अपना क्या हो जाएगा, विशेषण कंप्लीट। ठीक, अब क्वेश्चन है अपना क्या, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, या फिर इनमें किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। देखो, इसको समझने से पहले कुछ एक शब्द के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कुछ शब्द एक जैसे हो जाते हैं और हमें नहीं पता चलता कि कौन सा शब्द है यहाँ पर है। जैसे एक परिमाण है, एक क्या अपना परिणाम। परिमाण का अर्थ होता है माप तोल करना, ठीक है ना, किसी का वजन करना या किसी को मापना, ठीक, वो एक क्या है, परिमाण है, ठीक है ना। और एक शब्द है क्या, परिणाम। जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 12th के एग्जाम दिए हैं, या फिर जो फर्स्ट ईयर में है, या फिर जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उन्होंने अपना एग्जाम दिया है, तो उनका भी क्या आएगा, रिजल्ट, या फिर आगामी दिनों में कक्षा 12 आरबीएसई सॉरी सीबीएसई बोर्ड द्वारा या फिर आरबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 12 का क्या किया जारी किया जाएगा, रिजल्ट घोषित किया जाएगा। हम ये पढ़ते हैं रिजल्ट, जैसे हम बोलते हैं कि आज आप लोग रिजल्ट आ गया, तो उस रिजल्ट को ही हिंदी में क्या कहते हैं, परिणाम, या फिर इसका अर्थ होता है नतीजा, ठीक है ना। तो यदि थोड़ा अर्थ के बारे में ध्यान में रखना पड़े तो परिमाण का अर्थ क्या होता है, मापतोल, और परिणाम का क्या अर्थ होता है, नतीजा, इंग्लिश में कह सकते हैं जिसे आप रिजल्ट। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें परिमाण पढ़ना है। देखो, परी और परी यहाँ से दोनों क्या समान है, यहाँ से इतना ध्यान रखना, माँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये माँ से ध्यान रखना, मापतोल, ठीक है, परिमाण मापतोल, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। थोड़ी हिंट ध्यान में रह जाती है ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन से थोड़े बच सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, किसके मापतोल की बात करेगा, ये संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम के मापतोल का बोध करवाने वाले विशेषण, ठीक है ना, क्या कहलाएंगे, अपने परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, मापतोल की इकाई कौन कौन सी है। यदि मैं मापतोल की इकाई की बात करूं तो ग्राम है ना, किलोग्राम है, ठीक है ना, टन कह सकते हो आप, हाँ, क्विंटल कह सकते हो आप, ठीक है ना, मीटर में भी चलता है, और लीटर है ना, तरल पदार्थ है उसको हम लीटर में मापेंगे, जैसे पानी है, दूध है, घी है, तेल है, लीटर में मापेंगे। और मीटर में किसको मापेंगे, दूरी कह सकते हो आप, या फिर कह सकते हो कपड़े को मापते हैं मीटर में मापते हैं, दूरी को मापते हैं तो एक मीटर में मापते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या अपनी मापतोल की इकाइयां हैं, ठीक है ना। और इन इकाइयों का जिस भी विशेषण में इसका प्रयोग होगा, और वो कौन सा विशेषण बन जाएगा, अपना परिमाणवाचक विशेषण, कंप्लीट। जैसे इसको भी थोड़ा समझो आप, क्या मैंने लिखा 5 लीटर दूध, ठीक, और इधर लिख लिया हमने क्या, कुछ लीटर दूध। यहां पर निश्चित है कि जो दूध है वो कितना लीटर है, 5 लीटर है, और यहां पर निश्चित नहीं है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ठीक, संख्या की तरह आप कह सकते हो, संख्यावाचक विशेषण में जो हमने पढ़ा था, यहां पर निश्चित है और यहां पर निश्चित नहीं है। तो ठीक, हम इसको क्या दे देंगे, ये बात यदि निश्चित कर रहा है तो हम इसको कह देंगे क्या, ये जो बात है ना, ये निश्चित है, ठीक है ना। और ये क्या है, अनिश्चित है, तो हम इसको क्या कह देंगे,
अनिश्चित। समझ रहे हो ना कहानी को? ये तो हो गया निश्चित और ये क्या हो जाएगा अपना अनिश्चित। तो हम कह सकते हैं क्या कि अपना जो परिमाणवाचक विशेषण है इसके भी कितने प्रकार हो जाते हैं? दो प्रकार हो जाते हैं। कितने प्रकार हो जाते हैं? दो प्रकार, जिनमें पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ रहे हो ना कहानी को आप? क्यों? क्योंकि यहां पर जो बात है ना वो निश्चित है कि 5 लीटर दूध है, 6 लीटर नहीं है और नहीं 4 लीटर है। और जो यहां पर जो बात कर रहा है तो उसके बारे में नहीं पता है, 5 की बात कर रहा है, 7 की बात कर रहा है, 10 की बात कर रहा है या फिर 15 की बात कर रहा है। कंप्लीट? ठीक है ना? जैसे जैसे कहो क्या, हादसे में ट्रक से 20 लीटर 20 लीटर के स्थान पर आप टन लगा दो, 20 टन तेल बह गया। ठीक है ना? और कुछ इसको भी आप ऐसे बना सकते हो क्या, हादसे में ट्रक से कई टन तेल बह गया। ठीक है ना? एक सेकंड पीछे वालों, लिखने के लिए आपको टाइम मिलेगा। अनिकेत, संजय और क्या नाम है भाई आपका? ठीक है ना? लिखने के लिए टाइम मिलेगा आपको। ठीक है? ये देखो, यहां पर तो कई टन है और यहां पर 20 टन है, यानी ये बात तो क्या है, निश्चित है और ये क्या है, अनिश्चित। अच्छा, अब कईयों के दिमाग में ये आएगा इस संख्या को लेकर क्या कि यहाँ पर तो 5 संख्या दे रखी है और हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था पिछली बार क्या, 5 सेब। ठीक है ना? और यहां पर लिख लिया हमने क्या, 5 लीटर तेल। ठीक है ना? तो संख्या यहां पर भी दे रखी है, यहां पर भी दे रखी है। ठीक है ना? यहां पर भी निश्चित है और यहां पर भी निश्चित है। क्या दोनों में संख्यावाचक होगी फिर? अरे दोनों में संख्यावाचक होगी क्या? दोनों में संख्यावाचक नहीं, एक में संख्यावाचक है। हाँ, निश्चित संख्या दोनों में दे रखी है, एक तो इसमें और एक इसमें। हमें कैसे पहचानना है संख्या निश्चित होने के बावजूद कि ये तो हमारी संख्यावाचक है और ये अपना परिमाण है। ठीक है ना? तो पहचानने का देखो एक सरल सा फंडा क्या है, आप संज्ञा पे चले जाना। संख्या को देखो देखो कि यहां पर संख्या समान दे रखी है, अब सीधे चले जाना आप किस पर, संज्ञा पर, कि ये 5 शब्द है ना किसके लिए आ रहा है। यहां पर 5 शब्द आ रहा है सेव के लिए और यहां पर 5 शब्द आ रहा है इस तेल के लिए। ठीक है ना? अच्छा, सेव को हम तोल भी सकते हैं और गिन भी सकते हैं। सेव को तोल भी सकते हैं और गिन भी सकते हैं, जैसे 5 सेव, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 किलो सेव। ठीक है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 सेव है और 5 सेवों को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 सेव है भाई साहब। अब तेल को नहीं गिन सकते, 1 तेल 2 तेल 3 तेल 4 तेल, उसको मापना पड़ेगा। हाँ है सर, आ जाओ इधर आ जाओ। तेल को मापना पड़ेगा क्या कि 1 लीटर तेल है, 2 लीटर तेल है, 3 लीटर तेल है, 4 लीटर तेल है, 1 ग्राम तेल है, 2 ग्राम तेल है या 3 ग्राम तेल है या फिर 5 ग्राम तेल है। तेल को मापना पड़ेगा और जहां पर मापने की बात होगी ना वो परिमाण होगा और जहां पर गिनने की बात होगी किसी संख्या को, वहां पर कौन सा होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक? हाँ गगनदीप, इसमें देखो क्या हो जाएगा, यहां पर माप तोल की बात आ गई ना। अब देखो इस तरह का, ये दोनों तरह के मिल जाएंगे। 5 सेव लिख दिया मैंने। अब देखो यहां पर सेव को गिन रहे हैं हम, तोल नहीं रहे हैं। यहां पर सेव को क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं, और यहां पर क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। और जहां पर माप तोल होगा वहां पर तो हो जाएगा अपना साथी क्या, परिमाण, और जहां पर गिनेंगे वहां पर क्या हो जाएगा,
संख्या हो जाएगा। कंप्लीट, समझ गए ना आप लोग? किसी को कोई दिक्कत? बना सकते हो क्या? चलो छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ट्राई करना। कंप्लीट, शाबाश। देखते हैं कितना दिमाग बुढ़ा पाते हो। ठीक है, पीछे बढ़ो। बना क्या? दो शब्द किसके लिए आ रहा है? बस लास्ट वाला सही कर दो बाकी। हाँ बता सकते हो कि इसमें ये है। संख्या कैसा हुआ? संख्या हाँ भाई। एक मीटर पकड़ो, 2 मीटर पकड़ो। हाँ? संख्या क्यों होता हुआ?
हाँ अनिकेत संजय पहले में संख्या दूसरे में संख्या पहले में एक में। हाँ आपने बनाया क्या? बना क्या? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। यानी 10 ट्रक, अब गिन सकते हैं कि ये रहा एक ट्रक, ये रहा दूसरा, ये 3 4 5 10 हो जाएगा। तो इनमें नॉर्मल सी बात है, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना संख्यावाचक विशेषण। कंप्लीट। और यहां पर देखो 10 ट्रक रेत। अब यहां पर ट्रक जो काम कर रहा है ना, वो एक मापने का काम कर रहा है। समझ रहे हो ना? किसका काम कर रहा है? मापने का। कैसे करेगा? एक एग्जांपल से समझो आप। अपने पर ले लेते हैं, अपने दैनिक जीवन पर। कैसे? घरेलू उदाहरण, जैसे मानकर चलो अपने घर पर चाय खत्म हो गई, चाय पत्ती, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, पड़ोस में जाते हैं, दुकान पे तो जाते हैं, पड़ोस में जाते हैं क्या कि हमें 2 कप ना चाय दे दो। अपन बोला सुखी चाय, सीधी चाय कौन माना पीना है, 2 चाय। वो बोल रहा है कि 2 कप चाय, ठीक है ना? यदि वो डायरेक्ट कहता कि 2 कप, केवल चाय नहीं 2 कप, 1 कप ये रहा और 1 कप ये रहा, ये तो हो गया संख्यावाचक। और उसने ये बोला है कि 2 कप चाय देना है, और सामने वाले ने क्या कर दिया कि ये दोनों के दोनों कप क्या कर दिए, चाय के भर के। और जैसे हम दुकान से जाते हैं, लेकर आते हैं, तो दोनों के दोनों कप इनको वापस कर देते हैं। होता है ना ऐसा कैसा? अच्छा, यदि उसने सीधा 2 कप मांगता ना, कप 2 कप, तो गिन सकते हैं 1 कप ये 1 कप ये संख्या हो जाएगा। लेकिन उसने चाय का मांगा है। अब ये जो कप है ना, किसका काम करेगा? एक माप तोल का काम करेगा। हम उनको वापस देंगे ना चाय, तो हम ये कहेंगे कि आपसे कितनी चाय लेकर आए। वो ये नहीं कहेगा 1 केजी 2 केजी हाफ केजी 100 ग्राम, ये नहीं कहेगा। वो कहेगा कि 2 कप चाय लेकर आए थे। यानी अब यहां पर ये कप है ना, एक माप तोल का काम कर रहा है। समझ रहे हो ना? कई बार पड़ोस में लेके आवा नहीं, कुर्सी भर के मिर्च की लेके आवा, सागी टाइम देखा सब्जी चमका, अरे मिर्च को नहीं तो केकरो बड़ा ले गया, ठीक है ना? तो तावड़ा तावड़ा जावे, कई लुगाया बोली तावड़ी हुई, कई तो आंखें गिर लेंगे, ठीक है? कि काम कर करके आंखें लाल हो रही, कि वो ठोक लेंगे, ठीक है? तो वहां पर कुर्सी है ना, बा भी एक माप तोल को काम करना देखो 2 मिर्च। अब यहां पर है ना, ठीक वैसे ही दोनों के दोनों कप किसका काम कर रहा है? माप तोल का काम कर रहा है। ये मापने का क्रिया कर रहा है, ठीक है ना? और ट्रक देखो यहां पर 10 ट्रक रेत। अरे क्या हो गया? क्या हुआ निकेत? कल 8 अप्रैल थी ना, कल सूर्य ग्रहण था, और वो कल सूर्य ग्रहण का प्रकोप थोड़ा आज भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, 10 ट्रक रेत। अब यहां पर ये जो ट्रक है ना, ये माप तोल का काम कर रहा है। मैंने बाजार में 10 ट्रक देखे, 10 ट्रक देखे, केवल और केवल ऐसा आता तब तो होता इसमें संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना? और 10 ट्रक रेत, ठीक है ना? यानी इस गड्ढे को भरने के लिए, यहां पर मान लेते हैं कोई बड़ा सारा गड्ढा है, इस गड्ढे को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 10 ट्रक रेत
मतलब उसमें डालना पड़ेगा। तो यहां पर जो ट्रक है ना किसका काम कर रहा है, माप तोल का काम कर रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। ठीक, 20 मीटर कपड़ा, कपड़े को जाहिर सी बात है मापते हैं तो कौन सा हो जाएगा, परिमाण। और इसमें आ जाओ, इसमें देखो बच्चे को 2 चम्मच दवा पिलाओ, दवा पिलानी है कितने चम्मच, केवल उसने ये नहीं बोला 2 चम्मच, चम्मच ये नहीं बोला, उसने बोला 2 चम्मच दवा पिलानी है, यानी इस दवा के लिए दवा को मापने का जो यंत्र है कौन सा बन गया, चम्मच बन गया। तो ये अब क्या बन जाएगा, ये परिमाण बन जाएगा। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत, तो ये रहेगी, समझ गए ना आप लोग।